एक लड़का एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा होता है और पढ़ाई करते करते ऑस्ट्रेलिया में रहता है। और ऑस्ट्रेलिया में एक मृत शरीर के ऊपर डॉक्टर रिसर्च में लगे होते हैं और डॉक्टर रिसर्च करते उसी में शामिल ये भी लड़का रहता है। और जब स्वस्थ शरीर को देखता है तो अपने सीनियर से पूछ पड़ता है कि सर ये तो देखने में स्वस्थ है, सही है, फिर इसके अंदर से आत्मा आखिर कैसे निकल गई? अपने सीनियर से पूछ पड़ता है। सीनियर भी इसका जवाब नहीं दे पाते हैं, आश्चर्य रह जाते हैं और ये जानने की कोशिश लगातार डॉक्टरों से, अपने सीनियरों से कर रहा था कि सर आखिर शरीर के अंदर आत्मा कैसे रहती है और कैसे दिखती है और कैसे शरीर से बाहर निकलती है। ये जानने के लिए अपने इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट पर रिसर्च करता है, टाइप करता है, देखता है, अपने सीनियरों से, बड़े बड़े सीनियरों से पूछता है और ये जानने की कोशिश करता है कि शरीर के अंदर आत्मा कैसे रहती है और कैसे दिखती है और कैसे बाहर निकलती है। और इसको जानने के लिए इसने, डॉक्टर ने एक नहीं 4 कत्ल कर डाले। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपके साथ विजय कुमार सफर। दरअसल ये मामला केरल प्रदेश का एक शहर लगता है, तलेदमपुरम। इसका एक इलाका लगता है नाथनकोट। बात कर रहा हूं 9 अप्रैल 2017 सुबह 11 बजे की, लगभग सुबह 11 बजे की। 11 बजे जब उस रास्ते से, उसके घर के करीब से मोहल्ले के लोग गुजरते हैं और तो उन लोगों को दुर्गंध आती है, अजीब सी दुर्गंध आती है। दुर्गंध को देखकर उन लोग दरवाजा खटखटाते हैं और बोलते हैं कि आखिर घर में कौन है, मगर घर में कोई रहता ही नहीं है। आवाज तो जाती मगर सुनने वाला उसमें कोई नहीं होता है। लोग इकट्ठा होके मोहल्ले का सपोर्ट लेकर कुछ लोगों ने किसी तरह से उस दरवाजे को तोड़ते हैं और तोड़ के जब अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते ही लोग एकदम बेवक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तुरंत पुलिस वाले को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पे आती है और पुलिस जब मौके पर आती है तो जब टुकड़ों टुकड़ों में पूरे रूम के अंदर बिखरे हुए लाश को आधा जला और आधा ऐसे ही देखता है तो वो लोग भी परेशान हो जाता है। आदमियों की मदद से उस हड्डी और कुछ शरीर, अधजले शरीर को जब भरवा कर लेके जाते हैं, पोस्टमार्टम कराने के लिए देते हैं, तो उसमें एक खुलासा होता है। 3 औरत का शरीर और एक उसमें जेंट्स का होता है। उसको जब तपास में आते हैं पुलिस वाले, फिर दोबारा उसी के घर पहुंचते, उस मोहल्ले में पहुंचते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये इतनी 3 महिला की और एक जेंट्स की, आखिर ये टुकड़े बोटी बोटी काट कर आखिर किसने इस घर में कर दिया है। तो मोहल्ले वाले बताते हैं कि इनका एक बेटा था, मगर बेटा अचानक गायब हो गया है और पता नहीं है कहां नहीं है। उसको पुलिस खोजती है, खोजने के बाद से उसको किसी तरह से उस लड़के को गिरफ्तार करती है। जब गिरफ्तार करके लेके जाती है तो उससे सख्ती से जब पूछपरछ किया जाता है तो लड़का बताने लगता है और कहता है एक लाश जो रिटायरमेंट की होती है, प्रोफेसर होते हैं, जो उसके पिता होते हैं, उनका नाम होता है राजा थमकम। दूसरी लाश होती है उनकी पत्नी की, जिनका नाम होता है पद्मा, उम्र लगभग 58 वर्ष का होता है। एक लाश उनकी बेटी की होती है जो एमबीबीएस की पढ़ाई की होती है, कैरोल की। और चौथी लाश जो होती है ललिता, उनकी रिश्तेदार होती है, उसकी उम्र होती है 70 वर्ष। जब उसके सख्ती से पेश से पूछा जाता है तो उस डॉक्टर ने कुछ अजीब कहानियों के साथ बताना चालू करते हैं। और उस डॉक्टर का नाम था कैंडन जिनसन राजा, उसका नाम होता है। उसकी उम्र लगभग 30 साल की होती है।
जब पुलिस वाले पूछपरछ करते हैं तो बताता है, तो बताने के वक्त जानकर पुलिस वाले की रूह कांप जाती है। दरअसल 9 अप्रैल 2017 को 11 बजे के पहले उसने घर पे, उसकी अकेली माँ होती है और जो इस रिश्तेदार जो बूढ़ी होती है वो होती हैं, और वो कहता है कि क्यों ना अपने माँ को ही मारकर मैं ट्रायल लूं और देखूं कि आखिर आत्मा शरीर से बाहर कैसे निकलती है। जब माँ को पकड़ लेता है, पकड़ के चाकू पे चाकू, वार पे वार जब देता है, बेटे कहती है कि बेटा ये तू क्या कर रहा है, क्या तू जानने की कोशिश कर रहा है। तो कहता है माँ तू चुप रह, मैं तेरे में से आत्मा कैसे निकलती है उसको मैं देखना चाहता हूं। माँ कहती है कि बेटा आत्मा को आज तक किसी ने नहीं देखा तो क्या तुम क्या देखोगे। लगातार वार पे वार, वार पे वार, वार पे वार करता है, चिखती है, चिल्लाती है। तब तक ऊपर जो छत के ऊपर रहती है बूढ़ी माँ, वो चीख पुकार सुनकर जब नीचे आती है तो उसको वो कहती है कि बेटा ये तू क्या कर रहा है। बेटे नहीं मानता है, कहता है बुढ़िया चुप रहे, तुझे भी अपने माँ के जैसे ही तुझे भी मार दूंगा। तब तक 10-15 मिनट हो जाता है। 10-15 मिनट होने के बाद वो शरीर से न कोई चीख न पुकार। तब कहता है कि बूढ़ी अब तुझे भी मरना होगा, क्योंकि मैंने अपने मां के शरीर से आत्मा को निकलते नहीं देखा, इसलिए तुझे मरना होगा। समझाती है बूढ़ी, कहती है, नहीं मानता है। लगातार बूढ़ी को भी जैसे अपने मां को मारा था वैसे बूढ़ी मां को ही चाकुओं से वार करता है और टकटकी लगाए देखता रहता है कि आखिर इस शरीर से आत्मा, शायद मैं अपनी मां को तो नहीं देख पाया, ये बूढ़ी आ गई, शायद इस बुढ़िया को मारता हूं और बुढ़िया में से आत्मा निकले तो शायद मैं देख सकूं। उस बुढ़िया को भी मार के हाथ उतार देती है और 1-2 घंटे 3 घंटे तक टकटकी लगा के देखते रहता है, मगर उसमें आत्मा शरीर से निकलती नहीं है, न शरीर की कोई सुगुहाट होती है। तब तक 2-3 घंटे के बाद अचानक उसके पिताजी आते हैं और पिताजी जब अंदर प्रवेश करते हैं तो देखकर वो चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये बेटा तुमने क्या किया। तो कहता है पिताजी मैंने 2 को तो देख नहीं पाया, 2 में न मां में से देख पाया न बूढ़ी मां में से देख पाया कि आत्मा शरीर से कैसे बाहर निकलती है। पिताजी अब तुम्हें भी मरना होगा। ठीक उसी तरह से पिता को भी चाकुओं से वार कर देता है, मार देता है। उसके ठीक 10-15 मिनट बाद उसकी बहन आती है, बहन के साथ भी वैसा ही ठीक करता है और देखता रहता है। और चारों की में से 4-5 घंटे बीत जाने के बाद देखता रहता है टकटकी लगाकर कि आखिर इस शरीर से आत्मा निकले, मैं देखूं। ऐसे करते करते 2-4-5 दिन बीत जाते हैं और वक्त हो जाता है 11 अप्रैल 2017 को। जब 11 अप्रैल 2017 को 11-12 बजे के आसपास का वक्त होगा, उसने किसी तरह से मिट्टी तेल का इंतजाम किया और सोचा कि किसी तरह घर में टुकड़े टुकड़े से, जो उसके घर में कुल्हाड़ी पड़ा होता है, तो कई टुकड़ों में, एक शरीर को कई टुकड़ों में काट देता है। काटने के बाद से पूरे रूम में बिखेर देता है और उस पर पेट्रोल और मिट्टी का तेल को जो इंतजाम करके लाया होता है उसको फेंक कर उसके सारे रूम में आग लगा देता है। आग लगा कर वहां से भाग जाता है। भागने के बाद से वो पुलिस के गिरफ्तार में आ ही जाता है और किसी तरह पुलिस उसको गिरफ्तार कर ही लेती है। और बताया जाता है, जब उसकी चेकअप होती है, जब मेडिकल उस लड़के की होती है तो बताया जाता है बीमारी उसकी होती है सिजोफ्रेनिया के नाम से होती है। जो आदमी जिसको ये बीमारी होती है वो आदमी यही सोचता है कि हमको ये करना है तो वही करता है। दरअसल साल 2020 में उसका वकील रहता है, अपना पक्ष रखता है, मगर जज साहब ने उसके पक्ष को न सुनते हुए और बात को दरकिनार करते हुए उसको जेल में जमानत नहीं देते हैं और वो काफी दिनों से जेल में ही है।
काफी लगभग मान के चलिए 7-8 साल होने को आया, मगर अभी तक वो जेल में ही है, शायद वो निकल नहीं पाया है। और इसके वजह से अगर हमको एक कहानी को सुनाकर आप सभी को न परेशान करना है, न आपको दुखित करना है, न आपको दिल को दुखा करना है, आपको सिर्फ आगाह करना है, तब तक के लिए हमको दे इजाजत। नमस्कार।